हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे रोटर करंट की। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि रोटर करंट जो फ्लो करती है वो उसको हमें दो कंडीशंस में एनालाइज करना पड़ेगा रोटर की। एक तो क्या होती है, स्टैंड स्टिल कंडीशन। तो पहले हम मान लेते हैं कि रोटर हमारा स्टैंड स्टिल कंडीशन में है। ठीक है, तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा तो इसी करंट हम कैसे ड्राइव करेंगे कि से सपोज कि जब हमने कहा कि लेट E20 जो है ये क्या है हमारा EMF इंड्यूस्ड पर फेज ऑफ द रोटर एट स्टैंड स्टिल। यानी ये हमारा क्या है, ये है EMF जो इंड्यूस हो रहा है रोटर में, EMF इंड्यूस्ड पर फेज। ठीक है, पर फेज ऑफ द रोटर एट स्टैंड स्टिल। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन हमने ऊपर लिखी दी है। अब X20 क्या है, ये रिएक्टेंस है। दिस इज द रिएक्टेंस पर फेज ऑफ द रोटर। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज रिएक्टेंस पर फेज। क्लियर। और रिएक्टेंस को हम ये भी लिख सकते हैं कि 2πF1L2, ये हो गया। उसके बाद इम्पिडेंस लिखेंगे Z20, ये हो गया रोटर इम्पिडेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल। तो ये हो गया हमारा रोटर इम्पिडेंस पर फेज एट स्टैंड स्टिल कंडीशन। उसके बाद इसमें जो करंट फ्लो करेगी इस समय हमने लिखा I20, दिस इज द रोटर करंट पर फेज एट स्टैंड स्टिल। तो इस पर हमने लिखा रोटर, दिस इज रोटर करंट पर फेज इन स्टैंड स्टिल कंडीशन। तो इम्पिडेंस क्या होगा, इम्पिडेंस बराबर होगा R2 प्लस JX20। ठीक है, तो इसलिए रोटर करंट कितनी हो जाएगी, I20 इज इक्वल टू E20 डिवाइडेड बाई Z20। ठीक, तो ये तो आ जाएगा, ये आ जाएगी करंट की वैल्यू। और पावर फैक्टर की हम लोग बात करें तो पावर फैक्टर कितना होगा स्टैंड स्टिल कंडीशन में, पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल हो जाएगा cos phi 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा R2 अपॉन Z20। ठीक है, ये एक तरह से हो गया, चाहे इसको R2 लिखिए चाहे आप R20 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया R20 डिवाइडेड बाई अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस X20 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब रोटर हमारा स्टैंड स्टिल स्टिल कंडीशन में होगा तो उसमें उसकी करंट की वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे और पावर फैक्टर ये आएगा। अब उसके बाद जब रोटर हमारा मूव करने लगेगा, मतलब कि अब जो इसकी सेकंड स्टेट होती है कि स्टैंड स्टिल से जब रोटर मूव करना शुरू होगा, तो मान लिया हमने कि अब रोटर मूव करना शुरू कर दिया है, रोटर इज मूविंग एंड हमें अब रोटर करंट निकालना है। रोटर करंट एट स्लिप दिया हुआ है एस। स्लिप आपको मालूम है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड में जो डिफरेंस होता है उसको स्लिप कहते हैं, ये पढ़ा चुका हूँ मैं लेक्चर पे, पुराने लेक्चर में। तो अब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कंडीशन में हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे E2 और S मतलब एट स्लिप S इज इक्वल टू हो जाएगा S इंटू E20। ठीक, फिर रोटर बाइंडिंग रेजिस्टेंस पर फेज, तो हमने लिखा रोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस पर फेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पर फेज, ये हो जाएगा R2। ठीक है, उसका रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंस पर फेज, रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंस पर फेज एट स्लिप S। ठीक है, स्लिप S पे रोटर वाइंडिंग रिएक्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा X2S इज इक्वल टू 2πF2
एल, या F2 बराबर एस एफ वन होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एस एफ वन एल, ठीक है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं एस इंटू एक्स टू जीरो, ठीक, ये हो गया। अब रोटर वाइंडिंग इम्पिडेंस पर फेस क्या हो जाएगा, रोटर वाइंडिंग इम्पिडेंस, ठीक है। इस स्टेट में क्या हो जाएगा, जेड टू एस इज इक्वल टू हो जाएगा आर टू प्लस जे एक्स टू एस, ठीक है। अब इसको जे जे एक्स टू एस को हम क्या लिख सकते हैं, एस एक्स टू जीरो, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं आर टू प्लस जे एस एक्स टू जीरो। तो ये इससे स्लिप एस पे इम्पिडेंस निकल आएगा, ठीक है। अब जैसे हम करंट निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटर करंट, रोटर करंट एट स्लिप एस इज क्या आ जाएगा, ये आई टू एस इज इक्वल टू ई टू एस डिवाइडेड बाई जेड टू एस। इससे क्या होगा, हमारी रोटर करंट निकल आएगी स्लिप एस पे। और पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा हमारा कॉस फाइव टू एस इज इक्वल टू आर टू अपॉन जेड टू, आर टू अपॉन जेड टू एस। तो इससे फॉर्मूले से हमारा पावर फैक्टर निकल आएगा। ये रोटर करंट आ गई स्लिप एस पे जब रोटर मूव कर रहा है विथ स्लिप एस, और ये पावर फैक्टर आ गया आर टू अपॉन जेड टू एस। तो इस तरह से हम किसी भी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में रोटर में इस समय कितनी करंट फ्लो कर रही है स्टैंड स्टिल कंडीशन में, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब रोटर मूव कर रहा है विद ए स्लिप एस, उस समय करंट कितनी फ्लो कर रही है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अब इस पे बेस मान लीजिए हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें न्यूमेरिकल में देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, मैं क्वेश्चन तो लिखता नहीं हूँ, आप क्वेश्चन सुनिए उसका सीधा सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन लिखने में नेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। देखिए, ए थ्री फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर हैज़ ए स्लिप ऑफ 4%। कैलकुलेट, पहला पार्ट क्या है, स्पीड ऑफ द मोटर, और सेकेंड पार्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ। आगे आगे इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ द रोटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ 4 ओम, कैलकुलेट द पावर फैक्टर at stand still and power factor at a speed of 1400 rpm। तो एक तरह से ये चार पार्ट हो गए क्वेश्चन के, एक एक करके। तो देखिए, थ्री फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सिंक्रोनस स्पीड निकाला। ये कैसे निकलेगा, 120 इंटू एफ वन अपॉन पी, ये हो गया 120। फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 और 4 पोल है तो 4, ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगी स्पीड इसकी 1500 आरपीएम, ठीक। स्लिप कितना गिवन है क्वेश्चन में, 4%, 4% का मतलब हो गया इसकी वैल्यू 0.04 पर यूनिट, ठीक है। अब पहला जो पार्ट है स्पीड ऑफ द मोटर, तो स्पीड ऑफ द मोटर हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट होगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एस एन एस, तो ये हो गया 1 माइनस 0.04 इंटू 1500। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 1440 आरपीएम, क्लियर। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ईएमएफ, मतलब हमको F2 निकालना है, तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, एस ऑफ F1। एस कितना दिया है 0.04, और F1 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 50, ये कितना हो जाएगा आपका 2 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि इफ द रोटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस ऑफ 4 ओम, कैलकुलेट द पावर फैक्टर एट स्टैंड स्टिल एंड एट ए स्पीड ऑफ 1400 आरपीएम। तो अब इसने क्या दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है फर्दर, ये गिवन हम लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन R2 कितना दिया है 1 ओम, और X20 दिया हुआ है कितना 4 ओम। अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे हैं, तो उससे अब पहले हम रोटर रोटर इम्पिडेंस निकालते हैं, Z20 बराबर क्या हो गया, R2 प्लस जे
x20, ये एक तरह से आ गया आपका 1 + j4। इसको आप मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 4.123 और एंगल आ जाएगा 75.96 डिग्री। ये तो इम्पिडेंस आ गया। अब पावर फैक्टर निकालना होगा तो cos phi20 इज इक्वल टू क्या होता है R2/Z20। ठीक है, तो ये एक तरह से, या एंगल आपके पास आ चुका, अब यहीं से निकाल लीजिए cos 75.96 डिग्री। इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2425, 0.2425। और ये क्या होगा, ये होगा लैगिंग। ठीक, ये तो हो गया आपका स्टैंड स्टिल में। अब जब स्लिप जो है एट ए स्पीड ऑफ 1400 आरपीएम, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब एट ए स्पीड ऑफ 1400 आरपीएम अगर रोटर इस स्पीड पे घूम रहा है सॉरी, तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम S1 निकालेंगे, नया स्लिप निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 1500 माइनस 1400 और डिवाइडेड बाई 1500, तो ये कितना आ जाएगा 1/15। ठीक है, अब इसकी मदद से हम रोटर इम्पिडेंस निकालेंगे एट स्लिप S1। तो अब क्या हो जाएगा, रोटर इम्पिडेंस एट स्लिप S1 ये कितना हो जाएगा Z2S1 इज इक्वल टू R2 तो वही रहेगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, JS1 X20। ये हो गया आपका 1 + JS1 कितना आया है 1/15 इंटू X20 दिया हुआ है 4, क्वेश्चन में गिवन है। तो 1 प्लस ये आ गया J 0.2667, इसको फिर आप मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में लिखेंगे तो 1.03495 और एंगल आ जाएगा इसका 14.93 डिग्री। अब यहाँ से आप सीधा पावर फैक्टर निकाल लीजिए, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा आपका cos phi 2S1 इज इक्वल टू cos 14.93 डिग्री। तो cos 14.93 डिग्री की वैल्यू हो गई 0.9662 और क्या हो जाएगा, ये भी लैग करेगा बस। तो इस तरह से देखिए रोटर करंट कैसे निकालते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर का, वो भी आपको बता दिया कि जब स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा रोटर तब भी, और जब मूव कर रहा होगा विद ए स्लिप एस तब भी, और उस पर ये न्यूमेरिकल करा दिया। तो इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाली जाएगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।